69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट से, और इस मामले में जो ताजा अपडेट है वो ये कि आंसर की मामले पर आज फैसला आना है कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल बीते दिनों यानी कि 8 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 जून को सिंगल बेंच ने भर्ती पर स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में 37,339 पदों पर रोक लगा दी है। यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में प्रदेश सरकार से लेकर के शिक्षा मित्रों से लेकर के तमाम वो लोग इस वक्त निगाहें जमाए बैठे हैं टीवी स्क्रीन के सामने, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला आएगा उस फैसले में आगे की तस्वीर क्या होगी। आपको बताएं कि इससे पहले 3 जून को जो फैसला आया था, जबकि काउंसलिंग की शुरुआत हुई थी 3 जून से लेकर के 6 जून तक, उन 1,40,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी थी, और इसी बीच में कुछ ही घंटे हुए थे काउंसलिंग के शुरू होने के, और तभी फैसला आया था कि स्टे किया जा रहा है। तमाम चीजें रुक गई थी। तो 3 जून को सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कर दिया था, और उसके बाद में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और जैसा कि बीते दिन यह फैसला आया कोर्ट का कि 37,000 से ज्यादा जो पद थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई, जिसमें प्रश्न संख्या जो की मामला था 39,100 थे। जैसे कि 4 सवाल ऐसे थे जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ था, और इन्हीं आंसर की के मामले को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आना बाकी है। सुरक्षित है फैसला, सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीधे रुख इस वक्त करेंगे अपने सहयोगी की तरफ, जो कि हमारे साथ में लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं, गगन मिश्रा, ताजा और ज्यादा जानकारी के साथ में। गगन, बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि 3 जून को इस भर्ती प्रक्रिया पर फैसला कोर्ट का स्टे की शक्ल में, 8 जून को फैसला सुरक्षित, और आज जबकि थोड़ी देर के बाद में यह फैसला आना है। कब तक माना जाए यह फैसला आ जाएगा, और किस तरीके से लोगों के बीच में हलचल है इस फैसले को जानने के लिए उत्सुकता? देखिए, उत्सुकता तो कल सर्वोच्च अदालत ने लगभग आधी खत्म कर दी है, क्योंकि 37,339 पद होल्ड कर दिए गए हैं शिक्षा मित्रों के लिए। ये फिलहाल आज जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आना है वो करीब 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कल सरकार को समय दिया गया था कि आप रिटर्न आर्गूमेंट दायर कर दीजिए और आज फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल 2 बजे माना जा रहा है ये फैसला कोर्ट की तरफ से, डबल बेंच की तरफ से सुनाया जाएगा। लोगों को इंतजार जरूर है, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने, प्रयागराज की बेंच ने 3 जून को पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी आंसर शीट को लेकर, और यूजीसी की एक समिति को वो सवाल भेज दिए गए थे। तो उसमें सरकार को धक्का माना जा रहा था, और जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सर्वोच्च अदालत में उनका पक्ष नहीं ठीक से सुना जा सका, इसी कारण सर्वोच्च अदालत से उनको इस तरह से झटका मिला है। ये जरूर है कि अधिकारी जो लगातार सवालों को घेरे में है पूरी भर्ती प्रक्रिया में, कि आखिरकार वो क्या गलतियां रह गई, वो क्या कमियां रह गई, कि लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में पेच फंसते जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज मान लिया जाए, अगर सुप्रीम हाईकोर्ट के फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 37,339 पद होल्ड किए गए हैं उनको छोड़कर ही काउंसलिंग हो सकेगी। जी गगन, ऐसी स्थिति में जबकि इस पूरे मामले में भर्ती प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग तरह के केस चल रहे हैं। एक कट ऑफ को लेकर के, दूसरा आंसर की को लेकर के, और तीसरा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले पर रोक लगाई 37,000 से ज्यादा के पदों को लेकर के। ऐसी स्थिति में आंसर की के मामले में जो तर्क सरकार की तरफ से दिए गए और जो तर्क शिक्षकों की तरफ से दिए गए, अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए, अब मजबूती किनके तर्कों में ज्यादा दिख रही है आपको? कोर्ट का फैसला जो भी आए, लेकिन जो तर्क हैं उन तर्क के आधार पर आपको किनके पक्ष में ज्यादा मजबूती दिख रही है तर्कों के आधार पर?
देखिए जब्बार, जिन तर्कों के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि किसका तर्क मजबूत है। अगर जिसका तर्क मजबूत हुआ होगा उसी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया होगा। लेकिन ये जरूर है जो अभी जो मामले पेंडिंग हैं उसमें ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार शिक्षा मित्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने पहले परीक्षा गगन 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 उससे संतुष्ट नहीं थे। गगन आपको आवाज आ रही है? मैं कोई ऐसा कोर्ट के मामले को लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीजें न कोई आपसे पूछ रहा हूं, न उस पर हमें टिप्पणी करना उचित होगा। मेरा यह मानना है कि दोनों तरफ से पक्ष क्या थे, ताकि वो दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो कि इंतजार कर रहे हैं 2 बजे के फैसले को लेकर के, सरकार ने उस आंसर की को लेकर के, उन 4 सवालों को लेकर के क्या तर्क क्या रखे थे, जिसके आधार पर दोनों तरफ से सुनकर के सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला देगा, लेकिन तर्क क्या थे दोनों तरफ से? देखिए जब्बार, जो 3 सवाल जो अभ्यर्थियों का आरोप था कि वो गलत थे, उस कुछ सवाल जो 1-2 सवाल थे उसके उत्तर 2 जो ऑप्शन थे उसमें से 2 उत्तर सही जा रहे थे, जिसमें एक भले ही निशान लगाया हो, लेकिन लगातार अभ्यर्थी शिक्षा मित्रों का आरोप यही था कि जो आंसर सवाल जिन्होंने प्रश्न पत्र बनाया था उनकी गलती थी और उनकी गलती के चलते वो 3 सवाल उनसे गलत हो गए। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि उसको हम रिबेट कर सकते हैं, जो सवाल हैं उनके जवाब हम सही मानेंगे, यानी कि 3 जो नंबर होंगे वो हम अपनी तरफ से रिबेट करेंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों का दावा था या तर्क था कि ये उनको मान नहीं है और इसी के चलते वो हाईकोर्ट पहले गए और हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट की बेंच, सिंगल बेंच थी, उन्होंने शिक्षा मित्रों के तर्क को सही माना, उसी के तहत ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। क्योंकि लगातार सरकार भी कह रही है कि हाँ उनसे गलती हुई है, लेकिन गलती हुई है उन अधिकारियों पर अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया जिन्होंने वो प्रश्न पत्र बनाया था, ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन ये जरूर है कि जो सरकार का पक्ष है या बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थियों का पक्ष है कि 3 नंबर अगर सरकार रिबेट कर रही है तो उसमें क्या वजह है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है उनका कहना है कि सरकार ने गलती की है और गलती अगर ना की होती तो शायद ये परीक्षा जो पूरा भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट आ पाती। इसी के चलते हाईकोर्ट ने 3 सवालों को, क्योंकि हाईकोर्ट एक उन सवालों को सही है या गलत है ये डिसाइड नहीं कर सकती है, इसी के चलते उसने यूजीसी को ट्रांसफर किया कि यूजीसी एक समिति तय करेगी कि इनमें सवाल सही है गलत है। बाकी अब चले गगन मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। गगन हमारे साथ आप बने रहिए।